हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन हमारे नबी के नवासे थे, जो हमारे नबी को बहुत ही ज्यादा अजीज थे और हमारे नबी अपने नवासों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी ये वो दिन है जब नबी के प्यारे नवासे हजरत हुसैन और उनके पूरे खानदान को शहीद कर दिया गया। आज का वीडियो करबला के दर्दनाक वाक़े पर है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसे जरा भी मिस न करें। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी ये वो दिन है जब करबला का दर्दनाक वाकया पेश आया। रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे और उनके खानदान को इस दिन शहीद कर दिया गया। इस जंग में हजरत हुसैन और उनके 72 साथियों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ हजारों का मुकाबला किया था। हजरत हुसैन की पैदाइश सन 626 ईस्वी को अरब के शहर मदीने में हुई थी। हजरत हुसैन का ताल्लुक बहुत ही अजीम घराने से था। आपके वालिद शेर खुदा हजरत अली थे और कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके नाना थे। जब आपका घराना इतना अजीम था तो जाहिर सी बात है कि इंसाफ और हक के लिए आप हमेशा खड़े रहते थे। आप बहुत ही नेक शख्स थे और हमेशा जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। यहाँ तक कि आपने आप सारी दौलत जरूरतमंदों में तस्लीम कर दी थी। जब हमारे नबी इस दुनिया से रुखसत हुए तो उस समय हजरत हुसैन की उम्र ज्यादा नहीं थी। नबी की वफात के बाद हजरत अली को खलीफा बनाया गया और उस वक्त मुसलमानों में खतरनाक जंग हुई थी, जो कि हजरत अली और हजरत मुआविया के बीच हुई थी। इसके बाद नमाज की हालत में हजरत अली को शहीद कर दिया गया और हजरत मुआविया खलीफा बने। लेकिन हजरत अली की शहादत के बाद मुसलमानों ने हजरत हसन को खलीफा मान लिया था। लेकिन मुसलमानों के बीच ज्यादा खून खराबा न हो, इसलिए हजरत हसन ने खिलाफत हजरत मुआविया को दे दी। इसके कुछ समय बाद हजरत मुआविया भी दुनिया को अलविदा कह गए, जिसके बाद उनके बेटे यजीद ने खुद को किसी तरह खलीफा बना लिया और लोगों से बैत लेने लगा। हजरत हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया और उस समय हजरत हुसैन का मुकाम आलम इस्लाम में बहुत ऊंचा था। हजरत हुसैन जंग करना नहीं चाहते थे। हजरत हुसैन मदीने से मक्के की तरफ चले गए। आपको कुफा शहर, जो कि आज भी इराक मौजूद है, वहाँ से कई खत आने लगे कि वो आपकी मदद चाहते हैं यजीद के खिलाफ खड़े होने के लिए। लेकिन आप ये नहीं चाहते थे कि मक्का जैसी पाक जगह पर कोई खून खराबा हो, इसलिए आप मक्का से चले गए। उधर यजीद जब खलीफा बना तो मुस्लिम दुनिया में एक तूफान सा आ गया था, क्योंकि यजीद खलीफा बनने के लायक ही नहीं था। यजीद हर वो काम किया करता था जो कि इस्लामिक कानून के खिलाफ है। यही वजह थी कि हजरत हुसैन ने यजीद की मुखालिफत की थी। हजरत अली के वक्त में खिलाफत की राजधानी कुफा थी, इसीलिए हजरत अली के कई मानने वाले कुफा में रहा करते थे। जब हजरत हुसैन को कुफा वालों की तरफ से खत मिलने लगे कि वो यजीद की मुखालिफत करना चाहते हैं और हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं, तो कुफा का जायजा लेने के लिए आपने मुस्लिम बिन अकील को भेजा और उनसे वहाँ के हालात के बारे में पता लगाने के लिए कहा। जब मुस्लिम बिन अकील वहाँ पहुंचे तो देखा कि यहाँ लोग सच में हजरत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि कुफा के हालात अच्छे हैं तो उन्होंने हजरत हुसैन की तरफ एक खत रवाना किया और लिखा कि आप तुरंत बिना वक्त गंवाए कुफा की तरफ रवाना हो जाए। लेकिन तब ये खबर यजीद को हो चुकी थी और वो ये सोचने लगा था कि कहीं कुफा के लोग उसका तख्ता पलट न कर दे, इसलिए उसने इब्ने जियाद को कुफा का गवर्नर बनाकर भेजा। यजीद के जुल्म की वजह से लोगों ने हजरत हुसैन का साथ छोड़ दिया। जो लोग पहले हजरत हुसैन के साथ थे पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था। वो कुफा शहर में एक बूढ़ी औरत के घर रुके थे, लेकिन बाद में उन्हें और उनके 2 बेटों को शहीद कर दिया गया था। लेकिन जब तक हजरत हुसैन कुफा के लिए अपने 72 साथियों के साथ रवाना हो गए थे, जब यजीद को इस बात की खबर मिली तो उसने अपना एक बहुत बड़ा लश्कर हजरत हुसैन की तरफ रवाना किया। हजरत हुसैन का सामना यजीद की फौज से हुआ, जिसका सिपह सालार हूर नाम का एक कमांडर था। हजरत हुसैन कुफा से दूर एक जगह पर ठहर गए। वो जगह एक रेगिस्तान जमीन थी जहाँ जर्रा बराबर भी पानी नहीं था और उस जगह का नाम है करबला, जहाँ पर हजरत हुसैन ने खेमे लगा कर रखे थे। उस जगह को यजीद की फौज ने घेर लिया। हजरत हुसैन ने जब यजीद की फौज से पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। हजरत हुसैन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हजरत हुसैन के लिए यजीद की फौज ने पानी बंद कर दिया था। हजरत हुसैन और उनके 72 साथी कई दिनों से भूखे प्यासे थे और वो भी एक रेगिस्तानी जगह पर जहाँ की गर्मी अपनी शबाब पर थी। कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन ने यजीद की फौज के खिलाफ जंग करने का फैसला किया। हजरत हुसैन की तरफ से कई लोग गए और उन्होंने इस फौज का मुकाबला किया और कई दुश्मनों को कत्ल भी किया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो शहीद हो गए। हजरत कासिम बिन हसन हजरत इमाम हसन के बेटे थे। करबला की जंग में हुसैन का भतीजा था। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को जंग करने से मना कर दिया, क्योंकि हजरत कासिम बिन हसन काफी छोटे थे। उनकी उम्र महज 13 से 16 साल के बीच थी। हजरत हसन ने अपने भतीजे को मैदान जंग में जाने से रोक लिया और कहा कि तुम मेरे भतीजे हो और मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तो हजरत कासिम बिन हसन ने एक तावीज निकाला और कहा कि ऐ चाचा जान, ये तावीज मुझे मेरे वालिद ने दिया था और कहा था कि जब भी कोई ऐसा वक्त आए तो इसे खोल कर देख लेना। जब तावीज को खोल कर देखा गया तो उसमें लिखा था कि ऐ मेरे बेटे कासिम, अगर हुसैन पर कोई बुरा वक्त आ जाए तो हमेशा हुसैन के साथ रहना। इसके बाद हजरत हुसैन ने हजरत कासिम को जंग में जाने की इजाजत दे दी। हजरत कासिम बिन हसन ने एक एक करके कई दुश्मनों को कत्ल किया। जब दुश्मन की फौज के कमांडर ने देखा कि जंग में हजरत अली का पोता आ गया है
तो वो समझ गया कि इससे अकेले मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसने सभी को एक साथ हमला करने के लिए कहा। फिर सबने एक साथ तीर चलाए और एक तीर आकर आपको गर्दन में लगा और आपको शहादत की मौत नसीब हुई। जब हजरत अब्बास ने अपने छोटे छोटे भतीजों की प्यास को देखा तो उसने रहा नहीं गया और वो मस्कजा लेकर पानी लेने के लिए चल दिए। जब यजीद की फौज ने देखा कि हजरत अब्बास आ रहे हैं तो उनमें एक कोहराम समझ गया। किसी में भी इतनी हिम्मत न थी कि वो आकर हजरत अब्बास का मुकाबला कर सके। हजरत अब्बास ने हजरत हुसैन का झंडा उठा रखा था, इसलिए उन्हें अलमदार भी कहते हैं। हजरत अब्बास पूरे लश्कर के बीच से जाकर पानी ले चुके थे और किसी में भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। जब आपने अपने हाथ में पानी लिया तो उसे छोड़ दिया, क्योंकि उधर हजरत हुसैन और उनके सभी साथी प्यासे थे। जब हजरत अब्बास पानी लेकर जाने लगे तो यजीद की फौज ने गीदड़ों की तरह छुपकर तीर चलाए। एक तीर मस्कजे पर लगा और सारा पानी बहने लगा। जैसे ही आपने मस्कजा पकड़ने के लिए अपना हाथ नीचे किया तो उन गीदड़ों ने धोखे से आप पर हमला कर दिया और आपका हाथ शहीद कर दिया और आपको भी शहादत नसीब हुई। इस जंग में हजरत हुसैन ने अपने भाई को खोया, अपने भतीजे को खोया, अपने बेटों को खोया। हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली असगर सिर्फ 6 महीने के थे जब उन्हें भी शहीद कर दिया गया। उससे पहले आपने अपने छोटे से बेटे को सीने से लगाया और मैदान जंग की तरफ बढ़े और फरमाया कि तुम्हारी जंग मुझसे है, इस मासूम से नहीं है, इसको पानी दे दो। उनमें से एक बदबख्त सिपाही सामने आया और उसने एक तीर चलाई जो सीधा 6 महीने के मासूम हजरत अली असगर की गर्दन पर आकर लग गई और महज 6 महीने में उन्होंने अपने वालिद के हाथों में शहादत नसीब की। हजरत हुसैन के कई सारे सिपाही शहीद हो चुके थे सिवाय औरतों के। इसके बाद हजरत हुसैन ने खुद जंग के मैदान में जाने का फैसला किया और अपनी तलवार लहराते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के लश्कर की तरफ बढ़े। हजरत हुसैन को देखकर सारे यजीदी खौफ में आ गए, क्योंकि हजरत हुसैन का मुकाबला कर पाना यजीदियों के बस की बात नहीं थी। इस करबला की गर्मी में हजरत हुसैन भूखे प्यासे तन्हा लड़ रहे थे। अकेले लड़ने के बावजूद कोई भी हजरत हुसैन से मुकाबला नहीं करना चाहता था। जब यजीदियों के कमांडर इब्ने साद ने देखा कि हजरत हुसैन से लड़ पाना मुश्किल है तो उसने अपने सारे सिपाहियों को एक साथ हमला करने के लिए कहा, लेकिन सभी नाकाम हुए। हजरत हुसैन लड़ रहे थे कि उन्होंने देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है, तो उन्होंने जंग के मैदान के बीच में ही नमाज अदा करने का फैसला किया। जब आप नमाज पढ़ने लगे और सजदे के लिए गए तो दुश्मनों ने आपको शहीद कर दिया। इसके बाद यजीदी खुश हो रहे थे और इमाम हुसैन और उनके साथियों के सर को अपने नेजों पर बुलंद कर रहे थे। इसके बाद इन लोगों ने सभी औरतों और बच्चों को बंदी बना लिया और कुफा से होते दमश्क ले गए। सफर में कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई। जब यजीदियों ने हजरत हुसैन को शहीद किया तो कह रहे थे कि हमने जंग को फतह कर लिया है, लेकिन आज 1400 साल बाद भी करबला पर हुसैन का कब्जा है। आज भी करबला पर हजरत हुसैन का झंडा लहरा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।